Hello and welcome to the channel UPSC Lex Central. So we will continue with the previous topic, that is topic number 1। और उसमें आज हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे जो भी रेलेवेंट है एग्जाम के लिए, मेनली फॉर मेंस 2025। ठीक है, ये बिगिनर के लिए नहीं है सीरीज। दिस इज फॉर मेंस 2025 या जो जिन्होंने 1-2 साल तैयारी की हुई है एंड दे हैव सम बेसिक नॉलेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे PYQs are key to the minds of the makers of UPSC एग्जामिनेशन पेपर वाले। ठीक है, वैसे ही रे बेरोबारी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि प्रियम्बल इज की टू द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब केशव नंदा भारती केस में अ, जैसे पहले ये था, इसमें बोला कि प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन केशव नंदा भारती केस में ये बोला गया था कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रेड, और इसमें ये बोला था कि नाइदर द सोर्स और कुछ इंटरप्रेट भी नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को इन लाइट ऑफ प्रियम्बल। बट इन केशव नंदा भारती केस इट वाज दैट कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रेड एंड अमेंडेड इन द लाइट ऑफ नोबल विजन ऑफ द प्रियम्बल। मतलब प्रियम्बल को इम्पोर्टेंस दी गई। ठीक है, बेसिक फीचर्स ऑफ प्रियम्बल जो है, ठीक है, रिपब्लिक, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक। ठीक है, तो किसी ना किसी जजमेंट में उनको बेसिक फीचर्स, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर लिया गया है। तो वी यस वी जैसे ये होता है कि कैन वी अमेंड द प्रियम्बल, तो यस यू कैन अमेंड द प्रियम्बल बारिंग कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है ना, उसको आप नहीं छू सकते। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, केस के नाम से देख लेते हैं, एंड इट इज इम्पोर्टेंट, कभी कभी पूछ लेता है। वी विल सी इन PYQ 2। केशवानंद भारती में रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक को बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर लिया गया। ऐसे ही इंदिरा नेहरू गांधी केस में सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक को कर लिया गया। सेकुलर को SR बोमई में किया गया था। सोशल ऑर्डर को संथारा वर्सेस सारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में किया गया था। ठीक है, अब ज्यादा PYQs आए नहीं है प्रियम्बल के ऊपर, तो दो PYQs है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, द गोल स्पेसिफाइड इन द preamble contains the basic structure of the constitution which cannot be amended under article 368। article 368 is for amendment, ठीक है, of the constitution। analyze this statement in the light of leading decided case। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर ये है कि यस देयर आर सम बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, कैन नॉट बी अमेंडेड। तो पहले बता देंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन से वी कैन इंट्रोड्यूस in introduction we can in short, like because the question is only of 10 marker, so there is no escape, there is no scope of beating around the bush। तो डायरेक्टली स्टार्ट विद कि बेसिक स्ट्रक्चर केशव नंदा भारती केस से। ठीक है, एंड इवॉल्विंग प्रोसेस यू कैन शो कि प्रियम्बल में कैसे जो गोल स्पेसिफाइड हैं दैट आर इंक्लूडेड इन वे थ्रू वेरियस जजमेंट्स इन द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। जैसे here we have written it। ठीक है, and this is not mine, this is from a topper's copy। um, I don't remember the name exactly, in next video I will mention her name also। she was in 2024 or 3, sorry 2023 she was a topper। Okay, okay। Preamble of the Indian Constitution is indicative of the basic values that the political system is expected to pursue। How far do you agree with this statement? Explain with reference to the values that have been enshrined in the preamble। बेसिकली फिर से एक तरीके से आप देखो तो ये क्वेश्चन रिपीट ही तो है। बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक वैल्यू। ठीक है, तो बेसिक वैल्यू क्या क्या है? सॉवरेन है, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। ठीक है, फिर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये मेन है, ये मेन बेसिक पॉलिटिकल सिस्टम के वैल्यूज हैं। ठीक है, और यही कॉन्स्टिट्यूशन परस्यू करता है। तो इसीलिए प्रियम्बल को माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस
बेसिक वैल्यूज जो पूरे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में, एफआर में, डीपीएसपी में दिखते ही हैं। ठीक है। हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? आई थिंक वी शुड कंप्लीटली अग्री विद दिस स्टेटमेंट कि यस, इट रिफ्लेक्ट्स बेसिक वैल्यू। ठीक है। एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू वैल्यूज दैट हैव बीन एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल। तो हमें बताना है जस्टिस कैसे है, फिर इक्वालिटी के लिए आप आर्टिकल 14 भी यूज कर सकते हो, फ्रेटर्निटी कैसे प्रमोट करता है प्रीएम्बल। ठीक है। सॉवरेनिटी के लिए देयर इज अ केस, बी आर कपूर केस, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लूकस वर्सेस कोलोराडो, यूएस सुप्रीम कोर्ट का केस है, इसको कोट किया था और इसमें स्पेसिफिकली बोला था कि जो समटाइम्स जो ब्रूटल विल ऑफ मेजॉरिटी है ना, उसको भी इग्नोर करना पड़ता है इफ वी नीड टू अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसको कोर्ट किया था हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने, ये यूएस का केस है। तो ऐसे ही आपको इसको एक्सप्लेन करना है, बेसिकली 10 मार्क्स से तो ज्यादा कुछ स्कोप नहीं है। इसको सारे टर्म्स को एक्सप्लेन करके रिफ्लेक्ट कराना है कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये कैसे ही पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो दैट्स इट, ये बहुत शॉर्ट वीडियो थी। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो। ऑल्सो ये आता नहीं है ज्यादा, तो लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि 2020 जैसे मेरा मेंस था जब, तो इसमें आ गया था। तो एंड 10 मार्कस फॉर अ इजी क्वेश्चन वी कैन नॉट स्किप। तो आई होप दिस हेल्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।